कहानी को सुनने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप भूत प्रेत पे यकीन करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये कहानी आपको अंदर से कुछ पुराने डर को जगा सकती है, और अगर आपका जवाब ना है तो शायद ये कहानी आपको अपनी राय बदलने में मजबूर कर दे। एक्चुअली ये कहानी कोई अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं है, लेकिन ये कहानी बनाई नहीं गई, ये घटी है। ये एक रियल घोस्ट स्टोरी है। इस कहानी का मैं इकलौता गवाह तो नहीं बोल सकता, बट जिसे ये सब झेलना पड़ा उसे मैं बहुत करीबी से जानता हूँ। 2 साल एक इंसान कैसे किसी और की छाया में जीता रहा, ये जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बात अच्छी तरह से समझ लें। कुछ चीज़ें जितने दूर से शांत दिखती है ना या लगती है ना, उतनी पास से उतनी ही खौफनाक हो सकती है। तो कहानी को ज़्यादा नहीं खींचते हुए शुरू करते हैं। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है पीयूष अग्रवाल। नाम बदला गया है, असली पहचान थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है। पीयूष जयपुर का रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था। पढ़ाई में होशियार, स्वभाव एकदम शांत, ना किसी से झगड़ा करना, ना किसी को गाली देना, एकदम कह सकते हो प्योर सोल है। यह शब्द उसके लिए अक्सर इस्तेमाल होता था, प्योर सोल। क्यों? इसका जवाब इस कहानी के भीतर छिपा है। पीयूष का सिलेक्शन क्लास 10 के बाद एनसीसी में हो गया था। ट्रेनिंग का पहला साल, दूसरा साल सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन तीसरा साल की ट्रेनिंग बनारस में रखी गई। 15 अगस्त के जो परेड होता है ना, परेड था वहाँ। हाँ, वही बनारस जिसे देवों की नगरी भी कहा जाता है। शायद देवताओं की नगरी में कुछ और भी रहता है जिनकी चर्चा कोई नहीं करता, जिसका अस्तित्व मिट चुका है, परंतु कोई अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल या उपयोग करते ही रहता है। इस बंदों की टीम बनारस के लिए रवाना हुई, जयपुर से वाराणसी। वाराणसी पहुंचते ही पहले के 2 से 4 दिन काफ़ी हार्डकोर ट्रेनिंग हुआ इन लोगों का, और आखिर के 2 दिन बचे थे। तो एनसीसी के जो बटालियन हेड होता है ना, उन्होंने कहा कि आप लोगों का ट्रेनिंग तो पूरा हो चुका है, लास्ट के 2 दिन बचे हुए हैं, अगर आप चाहो तो बनारस घूम सकते हो। तो सभी ने प्लान बनाया कि कल सुबह चला जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी शाम हो चुका है और हम लोग काफ़ी थक भी चुके हैं। तभी थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं, सुबह 4 बजे निकलते हैं, अच्छी तरह से घूम लेंगे। सभी ने सब एक दूसरे के बातों में हाँ मिलाई और चल पड़े बनारस की सैर में। सुबह 4 बजे उठे और रेडी हो गए, बनारस की वही सभी घाटों में घूमना, मंदिरों की सैर करना शुरू किया। सब सामान्य सा लग रहा था। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था। घाट की सी ठंडी थी और हवा में एक अजीब सा नमी था, जैसे किसी अनकहे वक्त की गवाही दे रहा हो। फिर अचानक से एक दोस्त की टोली हंसते हुए कपड़े उतार कर नदी की ओर भागी और कहा, चलो रे पानी में डुबकी लगाते हैं। यह सुनकर पीयूष ठहर गया। उसे एक नज़र सब पर डाली, फिर बैग से चुपचाप पानी का बोतल निकाली और फिर बोला, तुम लोग नहा लो, मैं सामान की निगरानी करता हूँ। तुम लोग के नहाने के बाद मैं नहा लूँगा। शायद यह बस एक जिम्मेदारी तो नहीं थी, या शायद उस पल कुछ और ही तय हो चुका था। पीयूष के सारे दोस्त पानी में उतर गए तो पीयूष घाट के ऊपरी सीढ़ी पर बैठ के वीडियो बना रहा था। तभी उसकी नज़र दूर खड़े एक अघोरी साधु पर पड़ी, जो उसे गौर से देख रहा था, बहुत गहराई से। और फिर वह साधु धीरे धीरे पीयूष के करीब आने लगा। उस साधु की आंखें लाल थी, जैसे मानो महीनों से उनकी नींद न मिली हो। चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान, उसके बदन पर झूलती जटाएं, भगवा कपड़े और नाखून जैसे महीनों से कटे ना हो। साधु बाबा पीयूष के पास आया और बोला, कैसे हो बालक? पीयूष मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ बाबा। फिर थोड़ी देर बातें हुई और बाबा ने पीयूष की तरफ एक छोटी सी थैली बढ़ा दी। थैली से एक काले रंग की मिठाई जैसी चीज निकली। उसके चारों तरफ राख जैसी गंध थी। बालक, यह महाकाल का प्रसाद है, उसने कहा, और पीयूष ने झिझकते हुए वह ले लिया। शायद ना कहना उस पल मुश्किल था, और यह कहकर बाबा जी वहां से प्रस्थान कर लिया।
प्रसाद खा लेता है। उस वक्त तो शायद उसे कुछ पता न चला। फिर उसी में से पीयूष का प्रिय मित्र रोहन पीयूष को बोलता है, क्या कर रहा है वहाँ, पानी में आओ। फिर यह रोहन की बात मानकर पीयूष पानी में उतरता है और जैसे ही डुबकी लगाता है, पहली बार कुछ खास तो पता नहीं चलता और कुछ ही पल बाद कुछ ऐसा होता है कि उसको सब कुछ धुंधला लगने लगता है। ऐसा जैसे माहौल की आवाज़ धीमी हो गई हो। उसके कानों में सिर्फ गूंज रही थी घाट पर बहते जल की आवाज़ और उस अघोरी की गुस्ती हंसी। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली है। बार बार डुबकी लगाता रहा, आंखें खोलकर, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। उसके दोस्त घबरा गए, अबे पीयूष बस कर। लेकिन पीयूष कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। जैसे आपको पता ही है, रोहन उसका सबसे करीबी दोस्त है। पानी में कूदा और उसे खींच कर बाहर लाया। पीयूष बेहोश तो नहीं था, पर वो जैसे होश में भी नहीं था। फिर रोहन ने बोला, अबे तू पागल है क्या? तुझे बुला रहा तो तुझे मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तो पीयूष ने हल्के स्वर में कहा, तूने बुलाया भी? फिर रोहन को लगा शायद थक गया होगा। उसने कहा, छोड़ो, चलो टेंट में जाते हैं, रेस्ट करेगा तो शायद अच्छा फील हो। और वो सब 20 बंदे सब टेंट की ओर चल पड़े। करीब रात के 11 बज रहे थे। आज की रात आखिरी थी, तो सभी ने वहाँ पे रात में बोन फायर में सब हंसी मजाक में मशगूल थे। लेकिन पीयूष टेंट में अकेला बैठा रहा, निगाहें जमीन पर, होठ सिले हुए, एकदम चुपचाप, किसी से कोई भी बात नहीं। अगली सुबह 11 बजे की ट्रेन थी। सभी ने टाइम पर ट्रेन पकड़ भी लिया था। रोहन ने पीयूष को कहा था कि तुम ऊपर वाली सीट में जाकर सो जाना, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और पीयूष हाँ कहते हुए ऊपर वाले सीट पे जाके सो जाता। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटा बीता ही होगा कि पीयूष अचानक से अजीब तरीके से हंसने लगता। हंसी में कुछ थी, कुछ ऐसा जो सुनकर आपका रूह कांप जाए। जब रोहन ने पूछा क्या हुआ, तो उसने केवल इतना कहा, कुछ नहीं, और फिर चुप। रोहन को लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो पीयूष के माता पिता को कॉल में ही सब बता दिया कि पीयूष का तबीयत ठीक नहीं है, वो अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, तो प्लीज़ आप स्टेशन आके पीयूष को रिसीव कर लीजिएगा। पहले ये सब सुन के तो पीयूष के माता पिता थोड़ा घबरा जाते हैं, फिर बोलते ठीक है, मैं आ जाऊँगा या आ जाऊँगी। अगले दिन सुबह 12 बजे जयपुर उतरा पीयूष और उसके 20 साथी। पहुंचते पीयूष के भैया ने पीयूष को रिसीव किया, मगर उसके भैया को उसकी हालत अजीब लगी। वह कुछ बोलता नहीं, किसी की आंखों में देखता नहीं। वह चुपचाप आया, बाइक पे बैठा और चल दिया। उसके भैया ने उसे घर ले आया। घर आकर वो फ्रेश हुआ, खाना पीना खाया, लेकिन उसके बिहेवियर में पहली वाली वो बात नहीं। जैसे लग रहा था मानो कि वो कोई और ही है। पहला दिन जैसा तैसा बीत गया, उतना कुछ पता नहीं चला। अगले दिन किसी कारणवश पीयूष के पिता ने पीयूष के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि क्या बेटा, कैसा रहा तुम्हारा बनारस का ट्रिप? तो पीयूष अचानक से आग बबूला हो उठा और जोर से अपने पिता के गालों पर थप्पड़ जड़ दिया और चीखते हुए कहा, हाउ डेयर टू टच माई बॉडी। उस वक्त उसकी आवाज़ एक महिला की थी और लहजा गुस्से से भरा। और फिर जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। उनके पापा को यह समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और यह दवा से ठीक नहीं हो सकता। इसलिए पीयूष के पिता ने स्थानीय पुरोहित को बुलाया। जब वो आए और उन्होंने घर में प्रवेश किया, उन्होंने कुछ ही क्षण में कहा, यहाँ कोई और भी है, कोई जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए। और जल्दी जल्दी से गंगा जल घर के हर कोने में छींटना शुरू कर दिया। और कुछ नियम के बाद पुरोहित ने कहा, एक हवन करना पड़ेगा, तब शायद इसका निवारण हो। हवन की तिथि
आज से 2 दिन बाद पूर्णिमा की पवित्र रोशनी में ही होनी है। आज वो दिन था पूर्णिमा का। हवन के दौरान पीयूष को बुलाया गया। जैसे ही पीयूष पहुंचा, पीयूष के शरीर में हलचल होने लगी। उसकी आंखें ऊपर की ओर पलटने लगी, शरीर झटके खाने लगी। फिर पंडित जी ने पूछा, कौन है तू और इसके शरीर में क्यों आई है? पहले कुछ नहीं बताई। जब थोड़े सख्ती से पूछा गया तो फिर एक स्त्री का स्वर निकला और उसने कहा, मैं रोशनी हूं। उसने बताया कि वह एक दिल्ली की डॉक्टर थी। उसके पिता ने उसका शोषण किया और उसे मार कर गटर में फेंक दिया। अब वह मुक्त नहीं थी। उसे एक बाबा ने पाला जो काली विद्या में लिप्त थे। उसी बाबा ने उसे भेजा था प्योर सोल को बलि देने के लिए। प्योर सोल आपको स्टार्टिंग में भी आपको कहा था प्योर सोल, तो इसीलिए प्योर सोल का बलि देने के लिए पीयूष को चुना गया था। कहते हैं ना, जो दूर से देख लेते हैं तुम में वो तुम भी अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। पीयूष को चुना गया था बलि देने के लिए क्योंकि वो निर्दोष था और उसका खून तंत्र के लिए सर्वोत्तम था। और रोशनी ही बताई कैसे बाबा इसे तंत्र क्रिया का प्रसाद के जरिए वाराणसी में वश में किए। रोशनी की आत्मा किसी भी हाल में पीयूष को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तमाम क्रियाक्रम और पुरोहितों के प्रयासों के बाद आखिरकार वो विशेष तांत्रिक विधियों से नियंत्रित किया गया। पीयूष को एक गहन तंत्र विज्ञान के अंतर्गत बांधा गया और उसके दाएं हाथ में एक मंत्र सिद्धि ताबीज बांधी गई। तांत्रिकों का सख्त चेतावनी दी गई थी, यह ताबीज किसी भी परिस्थिति में हाथ से खुलनी बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पीयूष को बचा पाना असंभव होगा। तमाम विधियों के पश्चात अंततः रोशनी की आत्मा को पीयूष के शरीर से निकाल दिया गया, बट हर प्रेजेंस इट स्टिल लिंगर्ड इट like a shadow refusing to fade। 6 महीने तक पीयूष पूरी तरह सुरक्षित था। रोशनी की मौजूदगी हर वक्त उसके आसपास महसूस तो होती, पर वो कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई। मानो कोई अदृश्य दीवार थी जो दोनों के बीच बनी हुई थी। वह दीवार थी तो वो ताबीज जो पीयूष की माँ 6 महीने पहले महान तांत्रिकों के द्वारा बनवाया था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। करीब रात के 1 बजे नींद से अधजगा पीयूष बाथरूम के लिए उठा था। अंधेरे में डगमगाते कदमों से बाथरूम गया और वापस आकर सो गया, पर उसे यह तक एहसास नहीं हुआ कि लौटते समय उसके हाथ से वह ताबीज खुलकर गिर गई थी। सुबह जब उसकी मां की नजर उसके खाली हाथों पे पड़ी तो उनकी सांसें थम गई। उन्होंने पूरे घर में वो ताबीज ढूंढा, अलमारी, बिस्तर के नीचे, बाथरूम में, यहाँ तक कि आंगन में भी, पर वो कहीं नहीं मिली। तो वो ताबीज गई कहाँ? पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बार सिर्फ रोशनी ही नहीं थी पीयूष के आसपास, कुछ और भी था। कुछ अजीब, कुछ भारी, कुछ ऐसा जो उसके आत्मा तक को झंझोर के रख देने वाला था। अब उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, उनमें कोई और परछाई झलक रही थी, कोई ऐसा जिसे उसे खुद भी नहीं पहचाना जा रहा था। शरीर वही था, पर आत्मा अब अकेले उसकी नहीं रही थी। फिर से उसी तांत्रिक को बुलाया गया। जैसे ही उसने क्रिया शुरू की, एक भयानक सच सामने आया। पीयूष के शरीर में सिर्फ अब रोशनी वास नहीं कर रही थी, अब उसके शरीर पे 300 से भी अधिक आत्माएं एक ही समय में वास कर रही थी। यह सुनकर मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। तांत्रिक ने गहरी सांस लेकर कहा, इन्हें मुक्त करना मेरे बस की बात अब नहीं रही। यह कार्य असंभव तो नहीं है, पर अत्यंत कठिन है। यह सुनते ही पीयूष की मां फूट फूट कर रोने लगी।
उनकी आंखों से बहते आंसू माँ के उस दर्द की गवाही दे रहे थे जिसे शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है। वो कांपते हुई आवाज में बोली, मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ करूंगी, जो भी करना पड़ेगा वो करेगी, बस उसका बेटा ठीक हो जाना चाहिए। इस पर तांत्रिक थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, एक उपाय है। मेरे गुरु जो हिमालय के एक दुर्गम क्षेत्र में तपस्यारत है, केवल वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपको वहीं जाना होगा। वहीं से अब आपके बेटे का जीवन का असली उपचार शुरू होगा। पीयूष की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पीयूष के माता पिता उसे लेकर बाबा जी के पास हिमालय पहुंचे। बाबा जी ने पीयूष को ध्यान से देखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, इसे अब सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वह आपके परिवार का एक दिव्यांगत सदस्य। शुरुआत में पीयूष के पिता को कुछ समझ नहीं आया, पर बाबा जी विस्तार में समझाए तो सब स्तब्ध रह गए। बाबा जी ने कहा, आपके परिवार का एक ऐसा सदस्य जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, अब वही आपका रक्षा कर सकता है। और बाबा जी ने गहन साधना के बाद पीयूष के दिव्यांगत चाचा की आत्मा से संपर्क साधा और उनके शरीर में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा। और धीरे धीरे थोड़ी ही देर बाद पीयूष के शरीर में उनके चाचा का आत्मा आ गई। फिर क्या, पीयूष के पिता रोते हुए सारी बात चाचा को बताते हैं, कैसे उनके बेटे की जान खतरे में है। पर चाचा का चेहरा कठोर हो गया और उनके चाचा कहते हैं, जब मेरी मृत्यु हुई थी, उन्होंने गुस्से में कहा, तब तुम लोगों ने मेरी किसी भी अंतिम क्रिया का ठीक से पालन नहीं किया, ना मुंडन करा, ना कोई क्रिया करा, क्योंकि मैं तुम लोगों से कम मिलता जुलता था। इसीलिए मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं थी। और अब जरूरत पड़ी तो याद आया। उनकी बातों ने पीयूष के पिता को भीतर झकझोर दिया। आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। उस वक्त मैं अहंकार में आकर अपने भाई की परवाह नहीं की। मुझे माफ कर दे भाई, तू आज भी वैसे ही अपना है जैसे पहले था। आज मैं वचन देता हूँ, तेरी आत्मा की शांति के लिए हर वो क्रिया करूँगा जो अधूरी रह गई थी। इसके बाद पूरे विधि विधान से चाचा की आत्मा के लिए पूजा रखी गई। अंतिम संस्कार की सभी विधियों पूरी की गई। परिवार के सभी लोग शामिल हुए। पूजा के बाद चाचा का गुस्सा शांत हुआ। कुल देवता का सबसे बड़ा हवन हुआ था। पूरा गांव साक्षी था उस 7 रातों की साधना का, जहां मंत्रों की आवाज अंधेरे को चीरती थी। अग्नि की लपटें डर और आस्था के बीच झूल रही थी और वहीं पीयूष वहां बीचों बीच था, अपने चाचा के साथ, अपने कुल देवता के सामने। आत्माओं की चुप परछाइयों से घिरा। हर रात एक बलिदान होता, नर नहीं पर अन्य, धूप और वर्षा की तपस्या। हर मंत्र उसके जिस्म पर एक गांठ की तरह बांध दिया गया। पूरे शरीर को तंत्र मंत्र की डोरियों में लपेटकर बाबा जी ने ताबीज बस इतना ही बोले, 8 साल, मात्र 8 साल। इसके बाद तुम्हारी रक्षा किसके हाथ में होगी वो तुम तय करना। अंतिम रात जैसे पूरा आकाश ठर्रा गया हो। एक चीख इतनी असहनीय की जैसे भीतर से कुछ फाड़ कर निकला हो। हवा ठहर गई और पीयूष बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। लेकिन यह सब पीयूष के साथ 2 साल तक चला। अब 8 साल बीत चुके हैं।
पीयूष सामान्य ज़िंदगी जी रहा है, नौकरी करता है, दोस्तों से मिलता है, हंसता है, पर किसी से प्रसाद अब नहीं लेता। और कितना साल हो चुका है वो वाराणसी नहीं गया, और अब शायद वो जा भी ना सके। किसी अनजान साधु से नजरें भी अब नहीं मिलाता। और आज भी जब रात ढलती है और सब सो जाते हैं, वो अकेले कमरे में सोने से भी डरता है, क्योंकि कुछ डर कहानियों जैसे नहीं होते, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे किसी दरवाजे के पीछे कोई सांस ले रहा हो, जैसे वो लौटने ही वाला हो, जिसे आप बयां तक नहीं कर सकते। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, एक रियलिटी है। तुम क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट में ज़रूर से ज़रूर शेयर करो अपना ओपिनियन। और आज के लिए यही विदा लेता हूँ, फिर एक नया स्टोरी के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।